भैया जो महिलाओं को हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने केवल 4 जातियां बोली हैं, आपको पता है, युवा, महिला, गरीब और किसान। और उसमें उन सब चीज़ों को जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। अभी आपने देखा है कि कल दिल्ली का घोषणा पत्र हमारा आया है, तो उसमें महिलाओं के उन्होंने क्या क्या किया है। 2500 रुपये वो महिलाओं को देंगे, जो अपनी गरीब महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये पर मंथ की सहायता, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी उनको उसकी पोषण की किट, मतलब कितना सोचते हैं कि वो उन महिलाओं को वहीं से सहायता मिलनी शुरू हो जाए। सरकार भी तो दे रहे हैं ना, महिलाओं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? फ्री यात्रा दे रहे हैं, 2100 रुपए दे रहे हैं। नहीं, क्या दे रहे हैं भाई, एक बात बता, क्या दे रहा है केजरीवाल? महिलाओं को, उनके पतियों को फ्री में शराब पिला के उनको पिटवा रहा है। क्या दे रहा है केजरीवाल, बताओ आप, है ना? वो जो घर उनको दे फ्री में, वो महिलाएं नहीं चाहती हैं कि हमें 10 रुपये उसमें बस में बचाएं। हम वो चाहती हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे उनको जो उनके घर हस्बैंड है उनको रोजगार मिले। वो नहीं चाहती, क्योंकि आपने उनके घरों के बराबर में शराब की दुकानें खोल दी, उनको और भी ईजी हो गया। मैं देखती हूँ जितनी भी हमारे क्लस्टर्स हैं, झुग्गी बस्ती हैं, उनमें वो लोग रिक्शा वाले और वो सब है, उनको फ्री में ईजिली शराबें मिलती हैं। बेचारी घरों में काम करती है महिलाएं और शाम को उनकी पिटाई होती है। मैंने ये देखा है। बीजेपी दिल्ली में अगर आती है तो क्या शराब वराब बंद हो जाएगा? बंद होना चाहिए। आपने देखा नहीं गुजरात में ये है, मतलब कंट्रोल होता है, एक चीज का कंट्रोल होता है। एक आप इजीली देते हो, आपने उसको ऑनलाइन कर दिया, आप घर में बैठ के मंगवाओ। इवन महिलाओं को भी कह रहे हैं आप पियो, आपको ठेके पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर में मंगवा के पी लो। तो ये कोई नहीं है ना, जब शराब है वहाँ तो विनाश है। एक कंट्रोल होता है, कोई लिमिट होती है हर चीज की। आपने मेट्रो स्टेशन पे शराब का ठेका खोल दिया, किसके लिए खोल दिया? कि आप मेट्रो में आने वाले भी शराब पी के उतरे वहां से। ये केजरीवाल की पॉलिसी है कि उनको बस पैसा चाहिए, उनको क्या है, उनका सत्ता की जो भूख है वो ऐसे जा नहीं रही है। लेकिन अब उसके झूठों, 10 तारीख को चुनाव भी है दिल्ली में। हमारी जो रणनीति है, नमस्कार, हमारी जो रणनीति है वो यही है कि हमारी विधानसभा पूरी दिल्ली के लिए एक आदर्श बने, यहाँ की 100% पोलिंग हो, और जैसा हम अपनी रोहिणी को इतने सालों से बचाते हुए आ रहे हैं, दिल्ली के लिए भी ये पूरा मैसेज जाए और दिल्ली भी रोहिणी की तरह बचे। और ये हमारा सारी दिल्ली को मैसेज है। नेशनलिस्ट पार्टी को नेशनल बना दिया, इंटरनेशनल, ये बिल्कुल एंटी नेशनल है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँ, रोहिणी के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला है नहीं। कोई मुकाबला ही नहीं, एक तरफा विजेंद्र गुप्ता जी जिंदाबाद, कोई है ही नहीं। तीसरी बार विजेंद्र जी आ रहे हैं। तीसरी बार भारी बहुमत, सामने वाले की जमानत जमानत जब्त हो जाएगी सामने वाले की। यहाँ कोई मुकाबला नहीं। युवा क्या कहना चाहेंगे आप? सारे युवा, सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी की नीतियों के साथ है, विजेंद्र गुप्ता जी के काम के साथ है। रोहिणी विकास पे चली है, विकास पे ही चलेगी, और इस बार दिल्ली भी बदलने वाली है, विकास पे वोट देगी। जी को मुख्यमंत्री के देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं मुख्यमंत्री को। बिल्कुल, रोहिणी का एक एक व्यक्ति चाहता है कि विजेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, और नहीं तो कैबिनेट मिनिस्टर जरूर से जरूर बने। हम तो मुख्यमंत्री चाहते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं, कैबिनेट तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री बनेंगे ही। देखिए, ये पार्टी तय करती है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और संगठन इसमें तय करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी इस लायक है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकता है। लेकिन आखिर में पार्टी ने तय करना है कि उन्होंने किसको क्या बनाना है। और एक और बात मैं बहुत बढ़िया तरीके से बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो त्याग, तपस्या और बलिदान से निकला हुआ व्यक्ति होता है। वो सत्ता के पीछे नहीं भागता। आज यहाँ पे एक एक व्यक्ति को आप देखिए, आप महिलाओं को देखिए, माता शक्ति को देखिए, बड़ों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, एक एक आदमी यहाँ पे सर्दी में 9 बजे आके खड़ा हो गया है। किस लिए? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जो प्रतिनिधित्व करती है वो राष्ट्रवादिता का प्रतिनिधित्व करती है। ये कोई लोकल चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये देश का और राष्ट्र का चुनाव है, जिसमें यहाँ के रोहिणी के लोगों ने तय करना है कि उनको क्या चुनना है। उनको फ्री भी चुनना है, उन्होंने क्या वो श्रम में जो बुरी स्थिति है उसको चुनना है, या फिर एक बेहतरीन तरीके से हम नए तरीके से आगे बढ़ सके उसको चुनना है। तो ये चुनाव जो है राष्ट्र का और देशद्रोह का चुनाव है। तो दिल्ली में कितने सीट आने के अनुमान है बीजेपी के? दिल्ली में देखिए, मेरे पास कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन यह निश्चित तौर से है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बन रही है, और इतना दमखम से बनेगी कि पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है। सरकार भी तो कहते हैं 70 के 70 आ रहे हैं। केजरीवाल सरकार क्या कहता है, केजरीवाल क्या कहता है, ये पिछले
11 सालों में पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया। जो व्यक्ति आतंकवादियों के घर में जाके सोता है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रमुख का आरोप है कि जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाके सोता है, जो व्यक्ति राम का विरोध करता है, जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा के उससे पलट जाता है, और आज आप उसको देखिए, आज वो अचानक नकली हिंदू बन गया है। अरे वो व्यक्ति जो कि राम मंदिर का विरोध करता था, जो वो व्यक्ति जो कि इसको गलत कहता था, आज वो खुद में टीका लगा के अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक बनने की कोशिश। ये पाखंड नहीं चलेगा केजरीवाल जी, ये पाखंड नहीं चलेगा। आपकी लंपटता को पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। यही कारण है कि आप देखिए, जब भी वो आता है बोलता है, हम लोकसभा में उसने क्या कहा, 7 सीटें जीत रहे हैं, बड़ा भोला भाला चेहरा बना के बोलता है 7 सीटें हम जीत रहे हैं, देखो मेरी और देखो, 10 रुपए का रोनाल्ड का पेन रखता हूँ, चप्पल रखता हूँ, कोई घर नहीं लूंगा, कोई सी बात क्या उसने मानी? हर बात से वो व्यक्ति पलटा है। मैं पूरी दिल्ली की जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को आप ऐसे व्यक्ति को आप सबक सिखाइए, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आइए ना, झूठ बोलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जिसमें कि लोगों की भावनाओं के साथ आप खेलो। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, रोहिणी तो छोड़िए, दिल्ली में इस बार जो चुनाव है वो ऐतिहासिक चुनाव रहेगा। बदलाव पक्का है। मैं कह रहा हूँ 100% शपथ पत्र में मैं लिख के बता रहा हूँ, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। और एक और बात, कल जो घोषणा करी है भारतीय जनता पार्टी का, मैं शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, संगठन का आभारी हूँ, और जो थिंक टैंक है उसका आभारी हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से हमने काम किया है। केजरीवाल ने जो भी कुछ है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। वो केजरीवाल की निजी संपदा नहीं है, केंद्र सरकार जो फंड देती है उससे यहाँ पे दिल्ली में काम होता है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो फंड देती है, ये केजरीवाल का अकेला काम नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, दिल्ली में भी, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। और डबल के बाद बदलाव पक्का है 200%। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 9 तारीख को दोबारा यहीं पर आइएगा, और चुनौती के साथ शपथ पत्र में लिख के बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलो, इनका ये दावा है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में वापसी कर रही है, ये तो जनता के हाथों में, क्या वो देखने वाली बात है। 8 तारीख को आपको दिख जाएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है सर? नमस्कार। जैसे मैं एक दिल्ली वासी हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ, मैं आज इस चीज को कहना चाहूंगा, जिस प्रकार हमारी रोडों का हाल है, जैसे रोड टूटी हुई है और गंद चारों तरफ फैला हुआ है। हमारा हिंदुस्तान कैपिटल का ड्राइंग रूम है और इतना गंदा है, बड़ी अफसोसनीय बात है। हम सब दिल्ली वासियों को सेंटर और स्टेट में सेम सरकार लानी चाहिए। कल बहुत अच्छा गरीबों के लिए भी मैनिफेस्टो आया है, जिसमें सिलेंडर आज 500 रुपए में दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए 2500 रुपए दिए जा रहे हैं, बिजली, पानी, हर चीज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी हमारे दिल्ली वासियों के लिए जरूरत है उसको दिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आज दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है। आज कहीं का भी व्यक्ति है वो दिल्ली में आके बसना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम किया जा रहा है, जबकि वो दूर दूर तक सब जने इस चीज को मानते हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है। झूठ की राजनीति के ऊपर आज जो ये सरकार बनाई जा रही है 11 साल से, और आज आगे भी देर की जा रही है, बनाए जाएंगे। जैसे कि हम अन्ना जी की रैली में खुद गए थे, हमें एक देश में बदलाव दिखा था, और कैसे इनको पूरा हमने, दिल्ली वालों ने इनको इतनी सारी सीटें दी थी, उसका हमने क्या पाया? आस्ते आस्ते डिल्यूट होते चले गए। जिस कांग्रेस से नहीं मिलने को चाहते थे उसी से ही कांग्रेस कहाँ लुप्त हो गई? पहले 15 साल तो कांग्रेस ही दिल्ली में राज किया, तब कांग्रेस को कुछ पता ही नहीं है कहाँ गया। देखिए, कांग्रेस का लुप्त होना क्या रहा, कुछ शीर्ष नेतृत्व उनका हिला, उन्होंने सोचा शायद हम जीत नहीं पा रहे हैं, उन्होंने इनको सपोर्ट कर दी और उनको वो बहुत भारी पड़ी। अब उनको अक्ल आई है जाके, अब वो फाइट में आ रहे हैं। और कुछ कारण ये भी है कि इस गद्दार की वजह से जो इसने हरियाणा में उनका साथ नहीं दिया, और कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार नहीं बनी इनकी वजह से, इनको वो भी एक अफसोस है। 5-7 सीटें कांग्रेस क्लियर आम आदमी की वजह से आ रही है। तो अब पूरी उम्मीद है कांग्रेस यहाँ पूरे जोर शोर से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, अपने संगठन को बचाने के लिए लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए लड़ रही है, जो बहुत जरूरी है। विजेंद्र गुप्ता जी को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? कार्यालय का उद्घाटन भी हो और कैसे रणनीति हमारी शुभकामनाएं हैं, कभी चीफ मिनिस्टर बने, अच्छे से अच्छे वोट लेकर आए। बाकी केजरीवाल जी के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी के जो रंग बदलने की जो प्रवृत्ति है उसको देख करके तो गिरगिट भी शर्मा करके आत्महत्या करने को लगी है सारी। हाँ, दूसरा एक और चीज़, जो एक छोटा सा जुमला है, एक आदमी कब्रिस्तान में काम करता था। वो काम क्या करता था, जो मुर्दा गाड़ जाते थे ना उसमें, उसको निकालता था, नंगा कर
करता था, बीच में डाल देता था। अब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटे मैंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, लेकिन तू कोई काम ऐसा करना लोग मुझे अच्छा कहें। अब उसके बेटे ने क्या करना शुरू किया, मुर्दा जो गाड़ जाते थे उसको निकालना, फिर उसको नंगा करना, जिसके घर से आए उसके घर के बाहर फेंक देना। अब लोग कहें यार इसे तो इसका बाप अच्छा था। यही चीज़ जो आपने जुमला कहा कि भाई 15 साल शीला दीक्षित ने काम किया, शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, इतने किए होंगे लेकिन काम नहीं हुआ, शीला दीक्षित के राज में कोई काम किए होंगे, लेकिन बात हो गई जो इसने बहुत अच्छा काम नहीं किया, ये पैदा करके छोड़ गई केजरीवाल को खड़ा करके चल गई। अब लोग कहते हैं इसे तो शीला दीक्षित अच्छी थी, तो ये केजरीवाल और शीला दीक्षित का काम था। शीला दीक्षित अरे काम वो नहीं है, नहीं के नाम पर अरे उसके अलावा उसने खाया कितना, ये तो देखो, इतना काम करके इतना खा गया, तो इससे ज्यादा क्या करेगी वो। दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, होगा भी, मंशा भी है कि होना चाहिए हर हालत में, और होगा भी, अभी होने वाला है चेंज। वापसी कर रही है दिल्ली में बीजेपी इस बार, सरेआम कर रही है वापसी, 100% कर रही है। बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी यहाँ से, बिल्कुल आ रही है जी। आ रही है सर, बीजेपी इस बार 100% आएगी और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, और पूरी योजनाएं जितनी सब मोदी जी दे रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है उससे लोगों को लाभान्वित भी होगा, और जो केजरीवाल ने अति कर रखी है दिल्ली के अंदर उससे छुटकारा भी मिलेगा लोगों को। सड़कें, गड्ढे, सीवर, गंदा पानी, बस की व्यवस्था, किसी चीज़ का तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर। आप ये देखो ना, जितना काम मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के कर रहे हैं, अगर दिल्ली में सरकार आ गई तो दिल्ली के लोगों को कितना फायदा होगा। तो ये भाई साहब जाके हनुमान मंदिर जा रहे हैं, आज प्रियंका गांधी हनुमान मंदिर, जिंदगी में गए थे हनुमान मंदिर आज तक। ये केजरीवाल सरकार तो झुग्गियों में तो जा रहे हैं, केजरीवाल जी झुग्गियों में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार 70 के 70 सीटों पे केजरीवाल जी आ रहे हैं, क्या लगता है? ऐसे है, वो तो ये भी कह रहे थे लोकसभा में 7 सीट आएंगी, वो भी नहीं आई, और झुग्गी में अमित शाह जी भी गए हैं, वो तो फ्लैट की चाबी भी दे रहे हैं उनको। मोदी जी ने खुद बिहार में 16 फ्लैट की चाबी दी है, तो ये तो जुमलेबाजी चल रही है। तो ये इस बार पूरी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी, कोई नहीं रोक सकता। मैं तो खुद मोदी हूँ, इसलिए आप ये समझो कि इसको कोई रोक ही नहीं सकता। और इस बार जब ये होगा तो जनता खुद देखेगी कि दिल्ली में भाजपा जनता पार्टी क्या काम करके दिखा रही है लोगों को, जो इन्होंने कुछ नहीं करा। धन्यवाद। हाँ जी, जिस समय कोविड था उस समय ये अपना शीश महल बना रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत हमारे लिए शुभ दिन है, क्योंकि आज फिर से तीसरी बार विजेंद्र जी को जो टिकट मिला है और ये चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ जीत से, वोटों से जीतेंगे यहाँ पर, क्योंकि विजेंद्र जी ने पिछले 2 बार उनको जनता ने यहाँ की चांस दी है और वो जनता के वादों पर खरे उतरे हैं, हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसा कैंडिडेट है प्रदीप मित्तल जी है। जी, देखिए, टक्कर तो वहाँ होती है जहाँ थोड़ा कंपटीशन हो, ठीक है। यहाँ पर विजेंद्र जी के मुकाबले कोई भी कंपटीशन नहीं है, और यहाँ से 1 लाख से भी ज्यादा हमें उम्मीद है वोटों से, 1 लाख से ज्यादा वोटों से। ये 1 साइडेड मामला है जो हमारा अनुमान है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि रोहिणी की जनता पूरा प्यार देगी भाई विजेंद्र गुप्ता को, जो कि उनके साथ उनके भाई की तरह, उनके बेटे की तरह हमेशा खड़े रहे हैं।